नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। और हम लेकर आए हैं विशेष रूप से आपके लिए सूर्य ग्रहण स्पेशल। और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण पर एक नहीं दो नहीं पूरे 6 ग्रह वक्री होंगे। जानिए क्या होगा इसका महाविनाशी योग और उसका प्रभाव क्या होगा। और आपको बता दूं 7वां ग्रह भी वक्री है। लोग तो आपको 6 ग्रह बता रहे हैं, मैं आपको 7वां ग्रह भी बता रहा हूं। आइए इस बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे सच्चाई क्या है। देखिए 21 तारीख को 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, पहले बात तो आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण जो है किस राशि में पड़ रहा है, किस नक्षत्र में पड़ रहा है, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी जो है वो हम ले पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रहण जो पड़ रहा है पूरे विश्व को प्रभावी करेगा। और ये जो प्रभाव देगा सबसे ज्यादा ये मिथुन राशि पर देगा, मेरी ही राशि पर देगा। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। देखिए ये जो ग्रहण है कुछ मामलों में ठीक भी है और कुछ मामलों में बहुत विकराल रूप लेगा। विकराल रूप क्यों लेगा? क्योंकि इस ग्रहण पर मूलतः 6 ग्रह और मैं कहूं कि 7 ग्रह, 7वां ग्रह जो हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, भारतीय ज्योतिष में उसे मान्यता नहीं देते, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसे भी मान्यता दी जाती है। 7वां ग्रह भी वक्री है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर क्या पड़ेगा वो आइए हम इस बारे में जानते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं ये ग्रहण 21 जून को पड़ रहा है, रविवार का दिन होगा और सूर्य उस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में होंगे, चंद्र भी मृगशीर्ष में होंगे और इसी दिन सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा के साथ में आद्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। अमावस्या का दिन है और होने क्या वाला है इस दिन ग्रहण ठीक जो पड़ेगा सुबह 10:20 पर शुरू होगा। इसका परमग्रास यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दोपहर को 12:02 पे होगा और ग्रहण समाप्ति होगी दोपहर को 1:49 पर दिल्ली के रेखांश और अक्षांश पे। यहां तक तो ठीक है, सभी यही बता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन 7 ग्रह, पूरे 7 ग्रह वक्री हैं। कौन कौन से ग्रह हैं ये? बुध वक्री है, बृहस्पति वक्री होगा मकर राशि में, बुध मिथुन राशि में वक्री होगा और पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री होगा। बृहस्पति 0 डिग्री 58 मिनट का मकर राशि में वक्री होगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री होगा। शुक्र वृषभ राशि स्वयं की राशि में वक्री होगा, रोहिणी नक्षत्र में वक्री होगा। शनि भी मकर स्वयं की राशि में वक्री होगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री होगा। राहु और केतु स्वतः ही वक्री हैं। राहु मिथुन राशि में, मृगशीर्ष नक्षत्र में, सूर्य और चंद्रमा के साथ में, और केतु मूल नक्षत्र में धनु राशि में वक्री होंगे। इसके साथ साथ 7वां ग्रह यम, अब यम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लूटो, वो भी वक्र अवस्था में होंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में केतु के साथ में। केतु का भी नक्षत्र लेकिन मूल है। 7 नक्षत्र क्या होगा इसका प्रभाव? देखिए मिथुन राशि जो है, सबसे पहले जानना होगा इस राशि की क्वालिटी क्या है, ये राशि काम क्या करती है और इस राशि से अभिप्राय हम क्या निकालते हैं, क्या रोल क्या है। देखिए सबसे पहले बात यह समझी जाए, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। प्रभाव जो होंगे आंधी और तूफान के होंगे और जिस कारण से हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया बनेगा, इसी कारण से वायु के प्रभाव से बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना है। और आपने देखा भी होगा इसके प्रभाव ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। बिन मौसम बरसात हमने देखी और
सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा भारत के उत्तर पूर्वी जोन पर। कारण मिथुन राशि उत्तर को सिंबलाइज करती है। दूसरी बात, ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये मृगशीर्ष नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में पड़ रहा है, और मंगल मीन में होगा। मीन किसकी राशि है? मीन राशि है बृहस्पति की, आकाशीय राशि है, काल पुरुष के 12वें भाव को संबोधित करती है। एक बात तो तय है, वो ये कि ये जो ग्रहण है ये प्राकृतिक विपदाएं जरूर लेके आ रहा है, आंधी और तूफान की विपदाएं लेके आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा उत्तर पूर्व भारत में और विश्व के उत्तर पूर्व में, जिसमें चाइना भी आता है। साथ बसाथ में इसका प्रभाव दक्षिण पश्चिम में भी दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहण का जो रेसिप्रोकेशन हो रहा है वो ग्रहण का रेसिप्रोकेशन हो रहा है दक्षिण पश्चिम में। प्रभाव जो आएंगे ऑस्ट्रेलिया समेत अरबी देशों पर, जो दक्षिण पश्चिम जोन पे आते हैं उन देशों पर भी आएंगे, साउथ अमेरिका पर भी आएंगे। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, इस ग्रहण का जो सेंटर पॉइंट है वो भारत में ही उत्तराखंड में काशी मठ के पास में एक जगह है जहां पर इसका सेंटर पॉइंट माना गया है। अगर हम रेखांश और अक्षांश की दृष्टि से देखें तो ग्रहण का जो मूल है, अगर हम देखा जाए कि ये ग्रहण का सेंटर पॉइंट क्या पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली उत्तराखंड में एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में एक जगह है जो उत्तराखंड का बेसिकली वो पोर्शन कहलाता है जो जुड़ता है नेपाल और चाइना बॉर्डर से। नेपाल और चाइना बॉर्डर से जुड़ने वाला ये जो क्षेत्र है ये जोशीमठ के पास की जगह है जहां पर ग्रहण जो है वो पड़ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि इसको हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो हाथी पर्वत एक जगह है और जोशीमठ के बीच में नंदा देवी नेशनल पार्क के इधर ये ग्रहण का सेंट्रल पॉइंट है। ये ग्रहण संपूर्ण ग्रहण नहीं है, यह ग्रहण चंद्रचूड़ कहेंगे ग्रहण है या चूड़ामणि ग्रहण है। अब चूड़ामणि क्या होता है? चूड़ामणि जब कोई एक चमकती हुई अग्नि तत्व की रिंग सूर्य के चारों ओर दिखाई देगी, 99% चंद्रमा सूर्य को ढक लेगा। तो जैसे कोई हीरे की अंगूठी होती है उस प्रकार से ये दिखाई देगा, लेकिन उसका टोटल बिंब दिखाई नहीं देगा, टोटल कवरेज नहीं है। इट इज नॉट 100% सोलर इक्लिप्स, इट इज पार्शियल सोलर इक्लिप्स, लेकिन इसको बोलेंगे चूड़ामणि, चंद्र चूड़ामणि। अब इसे चंद्र चूड़ामणि क्यों कहा जाता है? क्योंकि रविवार के दिन यह ग्रहण पड़ रहा है और 99% जो है चंद्रमा से ढक रहा है। इसका प्रभाव एक तो जहां ग्रहण का सेंटर पॉइंट है उत्तराखंड, वहां आ सकता है भूस्खलन, और क्योंकि मूलतः ये वायु प्रधान है तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान वाली स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम इसके मूलतः साइडेरल इफेक्ट रहेंगे। ये ग्रहण कहां की तरफ अग्रसर हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, ये भारत के सेंटर पॉइंट को कवर करते हुए पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान का कराची वाला क्षेत्र, इसको क्रॉस करते हुए, इसके अलावा ओमान, अरब का जो मैंने जैसे आपको पोर्शन बताया यहां पर, यमन, अफ्रीका के अंदर इथियोपिया, और साथ के अंदर सेंट्रल अफ्रीका तक, नाइजीरिया से नीचे, और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, केनिया से ऊपर का जो रीजन है जिसे हम सूडान भी कहेंगे, वहां पर भी ये जा रहा है, इथियोपिया, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं कैमरून पर जाकर ये खत्म हो जाएगा। बहुत सारी जगह ये नहीं दिखाई देगा, जैसे इसका जो मूल है फिलीपींस के ऊपर दिखाई देगा, चाइना में बहुत ज्यादा इसकी कवरेज हो रही है, लगभग चाइना का हाफ ऑफ द पार्ट ये दिखाई देगा,
नेपाल में दिखाई देगा। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ये दिखाई नेपाल में भी देगा, म्यांमार में भी देगा, काफी जगह दिखाई देगा, लगभग अफ्रीका में पूरी तरह दिखाई देगा, कजाकिस्तान होते हुए रशिया में भी इसका असर जरूर आएगा। लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र है, भारत, चाइना, इसके बाद में अरेबिक लैंड जो है इंक्लूडिंग पाकिस्तान होगा। तो इससे एक वॉर की स्थिति भी जन्म लेती है। संभावना ऐसी है कि युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। हम अगले एपिसोड में आपसे और ज्यादा चर्चा करेंगे एक नए सूर्य ग्रहण के विषय को लेकर। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।